अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से। ABC हमने पढ़ ली थी, अब डी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तेजाबिया जुमले जिन्हें कहते हैं। नाम से ज़ाहिर है बेटा एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हैरत का इजहार किया जाए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे फ़िक्रे जिनमें ताज्जुब, हैरत, अफसोस या खुशी का इजहार किया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अच्छा, इनके बनाने का जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बेसिकली जज्बा, गम या मुसरत ज़ाहिर करने वाले अल्फाज ओहो, अलास, हुरा वगैरह को हटाकर दैट लगाते हैं। इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ हैं। सबसे पहली तब्दीली ये है, ये जो जज्बा वाला, ये जो गम है या मुसरत वगैरह वाले अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें आप ओह कहते हैं या हुरा कहते हैं या इलास कहते हैं, कहकर पुकारते हैं कि इलास ये हो गया, हुरा ये हो गया, मैं जीत गया, एंड सो ऑन। तो ऐसे अल्फाज को हटाकर हम बेटा क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं। सबसे पहली तब्दीली ये है, इन अल्फाज को हटाकर दैट लगाएंगे। दूसरी तब्दीली ये है बेटा, वो कहता है बाहर के फेल की बजाय इज़हार मुसरत के लिए एक्सक्लेम्ड विद जाए, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अगर खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जाए इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई गम है एक्सक्लेम्ड विद सारो इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई हैरत का इजहार किया गया है टेंस के अंदर तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। मुसरत है तो एक्सक्लेम्ड विद जाए, गम है उसके लिए एक्सक्लेम्ड विद सारो, सारो का मतलब होता है गम। अगर हैरत है एक्सक्लेम्ड विद वंडर, वंडर का मतलब होता है हैरत, हैरान कौन चीज़। उसके बाद वो कहता है हैरत का इजहार करने वाले फिक्रों को पहले सादा बना लें फिर इनडायरेक्ट बनाएं। मिसाल के तौर पर व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, इसको अगर हम, ये अब हैरत का इजहार किया उसने, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, कि ये परिंदा कितना खूबसूरत है। अब उसने एक हैरत का इजहार किया है। अब वो कहता है जो हैरत वाले फिक्रे हैं इनको पहले सादा बना लें। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, इसके लिए अच्छा बेटा क्या करते हैं, जब सादा फिक्रा बनाते हैं उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वेरी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, तो ये फिक्रा सादा हो गया है। अब पहले फिक्रा ये था व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, तो ये अब सादा हो गया, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, ये एक खूबसूरत परिंदा है, ये एक खूबसूरत परिंदा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, ये कितना खूबसूरत परिंदा है। तो ये फिक्रा अब हैरत की बजाय अब ये क्या हो गया? सादा हो गया है। इसी तरह एक और एग्जांपल ली उसने, व्हाट अ फाइन डे, कितना अच्छा दिन है। इट इज़ वेरी फाइन डे, वेरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिक्रा सादा हो गया, इट इज़ अ वेरी फाइन डे, ये बहुत अच्छा दिन है, सिंपल सी बात है, उम्दा दिन है, अच्छा दिन है, सो ऑन। अच्छा, दीगर तब्दीलियाँ वो कहते हैं हस्ब मामूल होंगी। बाकी जितनी तब्दीलियाँ हो गई, जो टेंसेस की तब्दीली थी या प्रोनाउन वगैरह की तब्दीली थी, वो सारी की सारी सेम होती हैं बेटा। अच्छा, सबसे पहला फिक्रा उसने लिखा हुआ है, हामिद सेड हुर्रा आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। अच्छा, हुर्रा का लफ्ज़ है, खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुर्रा आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, हामिद कहता है कि हमने जो है ना वो फर्स्ट प्राइज हासिल कर लिया है, तो इसका मतलब है हुर्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हुर्रा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जाय, खुशी का इजहार करने के लिए। अब इनडायरेक्ट फॉर्म ये है डायरेक्ट, अब इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म ये है बेटा, सेकंड वाली इनडायरेक्ट होती है। ही हामिद एक्सप्लेन्ड विद जाय, हामिद ने खुशी का इजहार किया, एक्सक्लेम्ड विद जाय इस्तेमाल किया हमने, उसको कामे के हटा कर दैट, कामे की जगह पे दैट लगाएंगे। ही हैड गॉन, अब देखें आई कौन सा पर्सन है बेटा? फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके साथ तब्दील होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, बाहर वाले फिक्रे के फाइल के साथ तब्दील होता है। हामिद है, हामिद का मतलब ये ही है, ही इसकी जगह पे लगाएंगे। ही हैड गॉन, हैड क्यों आया बेटा? है अब देखिए फिलहाल मुकम्मल है। हमने कहा था जब टेंसेस की बात की थी, जितने भी हाल वाले हैं वो माजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हैव क्या है बेटा? हैव गार्ड, ये क्या है? फिलहाल मुकम्मल है, ये माजी मुकम्मल में तब्दील हो जाएगा, हैड गार्ड में चला जाएगा। ही हैड गार्ड द फर्स्ट प्राइज एंड सो ऑन। आगे सारा का सारा वो है टेंस है। अब दूसरा फिक्रा है, ही सेड, उसने कहा, अलास माई सन हैज फेल्ड, कि उसने अब गम का इजहार कर रहा है कि मेरा बच्चा क्या हो गया है? फेल हो गया है। अब अलास की जगह पे गम का इजहार है, एक्सक्लेम्ड विद सारो लिखेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। अब कामे को हटाएंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? दैट लिखेंगे, हमने लिखा हुआ है जहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हिज सन हैड फेल्ड, अब उसका माई सन की, माई की अब कौन सी फॉर्म है? आई माई मी, ये फर्स्ट पर्सन है माई। अब देखें फर्स्ट पर्सन किसके साथ तब्दील होता है? बाहर के फाइल के साथ तब्दील होता है। फाइल कहाँ है? क्या है? ही है। ही की यहाँ पे माई है, चूँकि सेकंड फॉर्म है आई की, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? हिज आएगा। ही की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हिज होती है। ही हिज हिम, हिज सन हैड फेल्ड, हैज़ फेल्ड क्यों नहीं आया? अब ये फेल हाल मुकम्मल है,
तो बाहर का फिक्रा माजी का है, तो अंदर का फिक्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगा था बेटा, तो ये अंदर के तमाम टेंसेस जो है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मासी में कन्वर्ट हो जाते हैं। हैड फेल्ड आ गया, हैज़ फेल्ड की जगह पे हैड फेल्ड आ गया। अगर यहाँ पे हैड फेल्ड होता तो फिर ये बेटा किस में, मासी बईद में कन्वर्ट हो जाता, हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा, उसके बाद है दुआया जुमले, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआया जुमले जिसके अंदर बेटा दुआ की जाती है या ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, ऐसे फिक्रों को दुआया जुमले कहते हैं। वो कहता है ऐसे जुमले जिनमें किसी दुआ या ख्वाहिश का इजहार किया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, दुआया जुमले कहते हैं। सबसे पहले फिक्रे को सादा बना लें, यानी मे को असल फेल से पहले लिखें, और ये जो एक्सक्लेमेटरी जो हैरत का इजहार किया हुआ है इसने हटा दें। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, उस फिक्रे को सादा बनाना है। ये सादा बनाने वाला जो चक्कर है ये हर तकरीबन 2-3 में आया है टेंसेस में, ये ख्याल कीजिएगा उसी कंडीशन में नहीं लिखना। ये फिक्रे को पहले सादा बना लें किसी रफ अमल के ऊपर, उसके बाद फिक्रे को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। अच्छा, उसके बाद दूसरी इसकी कंडीशन ये है, दूसरी वो है फिक्रे की मुनासबत से प्रे, विश या कर्स इस्तेमाल करें। अगर उसके अंदर कोई ख्वाहिश का इजहार किया गया है विश इस्तेमाल करेंगे, अगर दुआ दी गई है तो दुआ का प्रे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई बद दुआ दी गई है तो कर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उसने कहा है कि दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कामे को हटाकर बेटा दैट भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ख्वाहिश ज़ाहिर करने वाले अल्फाज दैट, ओहो दैट, वुड दैट को हटाकर बाहर फेल यानी विश इस्तेमाल करेंगे, विश का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। विश के बाद मफूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए ओह दैट, वुड दैट, हैरत को किसी चीज़ की ख्वाहिश को ज़ाहिर करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं उनको हटाकर हम क्या लगाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ बाहर जाके विश लगाएंगे और उसके बाद मफूल भी नहीं लगाएंगे। दीगर तब्दीलियाँ वो कहता है हस्ब मामूल होंगी। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल से हमें मज़ीद जो है ना कन्फर्म हो जाएगा कि कुछ कैसी तब्दीलियाँ होती हैं। वो कहता है ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब ये मे यू लिव लॉन्ग कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, ये अब एक दुआ दे रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा, दुआ दे रहा है। तो इसका मतलब है पहली बात तो ये है कि ये दुआ या जुमला है, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके अंदर तब्दीलियाँ कौन सी आती हैं, ही अब क्या कर रहा है, वो प्रे दुआ कर रहा है, ही प्रेड। अब दुआ कर रहा है, दुआ का क्या मतलब है, ही प्रेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कामे को हटाकर दैट लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बेटा, दैट आ गया। उसके बाद यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है यहाँ पे मफूल होता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं आप लोग। उसने क्या किया हुआ है, ही लगाया हुआ है मैंने, तो अब यहाँ पे कोई भी अगर मफूल ना हो तो आप अपनी तरफ से कोई भी लगा सकते हैं। अच्छा, ही, उसके बाद मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसको आपने क्या करना है, पहले भी बताया मैंने आपको, फिक्रे को सादा करना है। मे यू लिव लॉन्ग, इसका सादा फिक्रा होगा यू मे लिव लॉन्ग, ये फिक्रा सादा बन गया है, यू मे लिव लॉन्ग। फिर फिक्रे को सादा बनाने के लिए सिंपल सा उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये जो मे होता है इसको जो है ना इसके बाद ले जाए, बस सिंपल सी बात है। बस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही तब्दीली करनी है, यू मे लिव लॉन्ग। अब यू मे लिव लॉन्ग को क्या करेंगे, यू की जगह पे वही ही आ गया, मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मे की फर्स्ट फॉर्म है, मे है फर्स्ट फॉर्म। अब मे फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मासी में कन्वर्ट हो जाएगी। मे माइट में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, माइट में कन्वर्ट हो गया। आगे लिव लॉन्ग, वही सारा का सारा वही लिव लॉन्ग आ गया। दूसरा है द बेगर सेड टू मी मे यू गो टू हेल, कि आप भाड़ में जाएं, जहन्नुम में जाएं। तो अब ये क्या कर रहा है, बेगर क्या कर रहा है, बेगर उसको बद्दुआ दे रहा है। जहन्नुम में जाएं कोई दुआ तो नहीं है, सिंपल सी बात है, उसने बद्दुआ दे रहा है। अच्छा जी, द बेगर कर्स्ड, उसको बद्दुआ देना क्या क्या इंग्लिश कर्स्ट, इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बेटा, कर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। विश, प्रे, क्रस, ये मैंने अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, फिक्रे की मुनासबत से ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, प्रे हम आगे दुआ थी, उससे पहले टेंस में वहाँ पे प्रेड इस्तेमाल किया मैंने, अब यहाँ पे बद्दुआ है, कर्स इस्तेमाल किया मैंने। कर्स्ड एट मी, आगे क्या है, कामे को हटाकर दैट लगाएंगे, मे यू गो टू हेल। अब इसका जो सबसे पहले इसको सादा बनाए, यू मे गो टू हेल। पहले फिक्रे को आपने सादा बनाना है बेटा, उसके बाद इनडायरेक्ट बनाना है, अदरवाइज आपका जो है ना वो गलत हो जाएगा, आप किसी और जगह पे लिख देंगे उसको। अब यू मे गो टू हेल, यू कौन सा जो है ना पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के साथ तब्दील होता है, मफूल के साथ तब्दील होता है। इसमें मफूल कौन है, मी है, मफूल कौन है, मी है। अब यहाँ पे कौन है, फर्स्ट फॉर्म है यू, तो इसकी जगह पे मी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, आई होती है। यहाँ पे मैंने आई लगाया। आगे क्या है,
मे है, मे की जगह जो मे फर्स्ट फॉर्म है, जो चूंकि बाहर का वाला फिक्रा क्या है बेटा, जो है ना सिंपल पास्ट का टेंस है, तो अंदर वाली ना कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी हाल टेंसेस हैं उनको माजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मे माइट में कन्वर्ट हो गया, मे को मैंने माइट में कन्वर्ट कर दिया, माइट गो टू हेल, आगे वही की वही चीज़ें आएंगी। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये लिख लीजिएगा और उसके बाद इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए, वो भी जो है ना इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो ये हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। इनको आपने पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है, इनको जो है ना सादा टेंस में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे टेंसेज हैं जिनके अंदर कंडीशन दी हुई है, वो कहता है इनको पहले सादा बनाएं, तो सादा पहले बना लिया करें, उसके बाद इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। अगर ऐसा ना किया तो फिर जो है ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यू, अब मे यू गो टू हेल, अब मे की जगह पे यहाँ पे आप माइट पहले लिख देंगे, उसके बाद बाकी बेशक तब्दीलियाँ आप बेशक सही कर रहे होंगे, लेकिन उसकी पोजीशन गलत हो जाएगी बेटा। जब भी पोजीशन गलत होगी तो वो टेंस जो है ना फिर वो गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टेंस गलत हो जाएगा। तो आज के लिए यही काफ़ी है इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह बंद कर।